Good morning, students. How are you? Today I am going to teach you the bookwork of this lesson. So listen it very carefully so you can understand it. Okay, beta. So first of all, filling the blanks. Okay, बेटा. ये हमें जो ब्लैंक है, खाली स्थान है, इनको फिल करना है और ये हमें बुक में से ही फिल करना है. तो लिसन टू मी. ऑल द एनिमल सडनली बिकम सैड बिकॉज. जो सारे के सारे जानवर थे वो अचानक उदास क्यों हो गए? क्योंकि इट वॉज डार्क एवरीवेयर. वो इसलिए उदास हो गए थे क्योंकि चारों तरफ क्या हो गया था? अंधेरा हो गया था, जिसके कारण वो सब बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे. नाउ कम टू नेक्स्ट. द फॉक्स वॉज इन नो मूड टू फाइट बिकॉज. जो लोमड़ जो था वो लड़ने के मूड में, फाइट मीन्स लड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ही हैड लॉस्ट हिज कब्स. क्यों नहीं था? क्योंकि उसके जो बच्चे थे वो खो चुके थे, जिसके कारण वो उदास था और वो लड़ना नहीं चाहता था. उसको अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी. नेक्स्ट. द रैबिट इनकरेज द फॉक्स टू. जो रैबिट था, जो खरगोश था, उसने लोमड़ को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया, उत्साहित क्यों किया? टू सेव द सन फ्रॉम द क्रोकोडाइल. ताकि वो सूरज को मगरमच्छ से बचा सके, है ना. When the fox told the crocodile that he must be tired and sleepy, the crocodile ने क्या किया फिर, है ना, कि जब फॉक्स ने क्रोकोडाइल को बताया कि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है और उसे नींद आ रही है, तो क्रोकोडाइल ने क्या किया? ओपन हिज माउथ एंड यार्नड. तो उसने भी अपने मुंह को खोला और बहुत ज़ोर से उबासी ली. ठीक है. अब नेक्स्ट आते हैं बेटा. तो ये आपके क्वेश्चन आंसर से विच वी हैव ऑलरेडी डन. नाउ कम टू पज़ल. अब हम इस पज़ल को सॉल्व करेंगे. अक्रॉस मतलब होता है पार जाना, और डाउन मतलब होता है नीचे की तरफ आना. ऐसे डाउन इसको कहते हैं, अक्रॉस इसको कहते हैं. ठीक है. तो द नंबर ऑफ डेज इन ए वीक, पहले में वो बता रहा है, हमें फिल करना है एक वीक में कितने डेज होते हैं. तो आप लोगों को पता है 7. सो हियर 7. नेक्स्ट. 3 + 2 = 5. सी. नेक्स्ट. दिस कम्स आफ्टर 2 के बाद क्या आता है काउंटिंग में? 3. नेक्स्ट देखिए आप. द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ए क्रिकेट टीम. एक क्रिकेट की टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? 11. ओके बेटा. नाउ कम टू द नेक्स्ट. इन दिस वी हैव टू फिल द वर्ड्स विच इज एंडेड बाय डी और ईडी. बेटा इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहती हूँ कि जो हमारे डी या ईडी वाले वर्ड्स होते हैं, ये हमारे पास्ट टेंस में यूज़ किए जाते हैं. ओके बेटा. लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें डी ईडी नहीं लगता है, लेकिन वो फिर भी पास्ट टेंस की तरह यूज़ होते हैं. ठीक है बेटा. तो दोनों ही तरह से ये पास्ट टेंस है. जिन वर्ड्स के पीछे डी लगा है, ईडी लगा है, या खाली डी लगा है, वो भी हमारे पास्ट टेंस होते हैं. और यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं, सेट, कॉट, केम, रैन, लॉस्ट, हर्ड, फ्ल्यू, फॉरेस्ट, ये सब भी हमारे क्या हैं? पास्ट टेंस हैं. ओके बेटा. और यहाँ पर वो कह रहा है, आप रीड करिए. लुक एट द स्टोरी अगेन एंड अंडरलाइन ऑल द वर्ब्स दैट एंड इन डी और ई डी. नाउ सर्कल ऑल द वर्ब्स विच फॉर्म द पास्ट टेंस विदाउट एडिंग डी और ई डी. Write down all the DED past and action word in box A and the other past and action words in box B. तो आप देखिए यहाँ जो बॉक्स ए है उसमें, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो पास्ट टेंस होता है वो यानी बीता हुआ कल, यानी जो बीत चुका है, वहाँ पर पास्ट टेंस, उसको पास्ट टेंस कहते हैं. और इन पास्ट टेंस में वर्ड्स के पीछे या तो डी लगा होता है या फिर ईडी लगा हुआ होता है. लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पास्ट टेंस हैं लेकिन उनके पीछे डी या ईडी नहीं लगा हुआ है. ठीक है बेटा. तो ये हमने स्टोरी में से सर्च आउट किया है. तो ये हमारे वर्ड्स हैं जिनके पीछे ईडी लगा हुआ है, और ये सारे के सारे पास्ट टेंस में हैं. वंस वी रीड, लिसन. स्माइल्ड, सीम्ड, स्टेयर्ड, पास्ड, yawned, popped, cheered, whispered, muttered, stretched, cried, started, bleated. These are also words of past tense, but they have ed in the last. And these are also words which are past tense, but they don't have d or ed in their last. Okay beta. Now come to next one. In this
this is the story punctuation, and it's wrote, I will teach you this afterwards when we will do the lesson of punctuation. Okay beta, now come to next. This is 77 page number. Look at the pictures and write the names of the shapes. Write the names of the shape inside them. यहाँ पर पिक्चर्स दी गई हैं, इनकी नेम है और वो नेम हमको इन शेप्स के अंदर लिखने हैं. फर्स्ट, दिस इज स्क्वेयर, दिस इज कॉल्ड स्क्वेयर, सो वी हैव राइट स्क्वेयर हेयर. दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल एंड दिस इज कॉल्ड सर्कल. ओके बेटा.